जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का एचडी कैंपस मतलब स्टूडेंट ड्रीम कैंपस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की आप सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली है। बहुत सारे स्टूडेंट उदास हैं कि सर हमारा मार्क्स हमें लग रहा था बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आंसर की देखने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो गए हैं। तो आप सभी को निराश नहीं होना है, अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है। नॉर्मलाइजेशन खेल बाकी, तो अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है, तो आपको निराश नहीं होना है। फिजिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी गई थी, इस पर मैं बात करने वाला हूं। अगर आपने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है और आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप जरूर इस कट ऑफ को देखिए और आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एकमात्र दिल्ली पुलिस में ऐसा देखा जाता है कि फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, तो कहीं आप भी उनमें से एक नहीं है। तो आप अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। मैं आज आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं जो फिजिकल के लिए आपकी जा सकती है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूं दिल्ली पुलिस 2023 पर हम नजर मान लेते हैं, और 2023 से भी पहले मैं आपको लेकर चलता हूं 2020 और 21 वाली वैकेंसी पर। अगर आप यहां देखते हैं 2020-21 में लगभग आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो 28 लाख फॉर्म भरे गए थे। किसमें? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। जो टोटल पद थे 5840 पद थे। टोटल पद कितने थे? 5840 थे। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम जो दिया था 15 से 17 लाख बच्चों ने क्या दिया था, इसकी एग्जाम मतलब इसकी परीक्षा दी थी। जो पास किए गए थे, ये डाटा गलत है। पास कितने स्टूडेंट किए गए थे उसको मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, एग्जैक्ट डाटा वो मुझे नहीं मिला है। तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कितने इस बार पास किए जा सकते हैं। तो 2021 वाली वैकेंसी में पद पता चल गया, फॉर्म कितने बच्चों ने भरा, और साथ साथ इस बार मतलब साथ साथ कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, चलिए। अब जो 2023 वाला डाटा है इस पर आ जाते हैं, 2023 वाले डाटा पर। जो फॉर्म भरे गए हैं 32 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, 7547 एक बड़ी वैकेंसी है। अगर देखा जाए दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग तो ये एक बड़ी वैकेंसी है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए। इसी के साथ साथ जो एग्जाम दिया है लगभग 17 लाख से लेकर 18 लाख बच्चों ने, एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो लगभग इतने बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 17-18 लाख ही बच्चों ने एग्जाम दिया है। यहां 17-18 लाख ने एग्जाम दिया है, और यहां भी लगभग कितने बच्चों ने दिया था भाई? 15 से 17 लाख, मतलब 14, 15, 16, 17 लाख। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो जो डाटा है लगभग वही है, वो डाटा जो है आपका लगभग वही है जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए, आपको देख लेते हैं जो मैन है, सबसे मैन, ये आपका सिलेबस था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, आपका कितना स्कोर बन रहा है इस सब्जेक्ट में, मतलब मैथ में कितना बने, रीजनिंग आप अपना भी बता देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पोल किया, कमेंट करके बताया, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। देखिए, आंसर की देखने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12 और 13 और 14 और साथ साथ 15 स्कोर भी किया है, जिन्होंने अच्छे से जमकर तैयारी की है, जिन्होंने अच्छे से जमकर तैयारी की है। तो मैथ में जो स्कोर देखने के लिए मिल रहा है 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो 15 कम है, लेकिन 14 बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 15 में से 14 ठीक किए। आइए अब आगे चलते हैं। रीजनिंग में अगर देखा जाए जिन्होंने अच्छे से जम के तैयारी की है, तो हर स्टूडेंट ने 20 प्लस स्कोर किया है, 20 प्लस बिल्कुल आराम से किया है। और इसमें स्कोर देखा जा रहा है आपका 21, 22 और साथ साथ क्या है भाई 23। तो ये स्कोर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जीके जीएस में बहुत सारे स्टूडेंट निराश हैं, तो यहां कहीं ना कहीं क्या है, स्कोर आपका क्या है, कम आपको देखने के लिए मिला है जीके जीएस में। तो यहां बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 15 पर ही रुक गए हैं, 16 भी आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, मतलब 20 प्लस तो बहुत कम स्टूडेंट गए हैं, और 25 प्लस तो बहुत ही कम गए हैं। तो 20 प्लस कम स्टूडेंट है और 25 प्लस बहुत कम है। 15, 16, 15 से 20 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट रुक गए हैं। लेकिन कंप्यूटर में इस बार स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है, तो कंप्यूटर में 7, 8, 9 और ये बहुत सारे स्टूडेंट ने इतना स्कोर किया है कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरऑल पेपर का मैंने आइडिया दिया है। आपका क्या स्कोर है आप भी जरूर बताना। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, तो अभी जो वैकेंसी हुई थी 2020-21 वाली, इसमें हम कट ऑफ देख लेते हैं भाई, जो फिजिकल के लिए गई थी। तो फिजिकल के लिए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 61.31 कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की। साथ साथ ईडब्ल्यूएस की 51.75, ओबीसी की गई थी 58.87 और एससी की गई थी 51.93 और एसटी की गई थी 55.24। तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर जो ये हमारी फिजिकल के लिए कट ऑफ आएगी, क्या ये रॉ मार्क्स पर आएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका नॉर्मलाइज मार्क्स पर ही क्या आएगी, आपकी ये कट ऑफ आएगी। तो ये आपकी कट ऑफ थी। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ओबीसी की सीधा सीधा 10 नंबर के आसपास 9 पॉइंट कुछ आपकी इंक्रीज कर गई है। तो इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, ये आपकी फिजिकल की कट ऑफ है। ठीक है, चलिए। यूआर कैटेगरी की फाइनल सिलेक्शन हो गया था 56 नंबर पे। तो जो भी फीमेल है जिनका स्कोर 40 प्लस भी जा रहा है तो वो बहुत सेफ है, 40, 45, 50 तक भी। ठीक है,
तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 बन रहा है। जैसे किसी स्टूडेंट का है 58 स्कोर, ठीक है, मैं 2020-21 वाला आपको डाटा समझा देता हूं, 2020-21 वाला। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 58 स्कोर है या 60 स्कोर है और किसी का स्कोर है 55। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 60 वाला जो है ये नीचे आ सकता है, 55 वाला ऊपर जा सकता है। कैसे? नॉर्मलाइजेशन से। ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम भी हुआ है और इस बार भी हो सकता है। तो अभी आपको निराश नहीं होना है, आपको अपनी फिजिकल की तैयारी करनी है। इस बार जो कट ऑफ कितनी रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन है, इसमें 10-10 मार्क्स भी बढ़े थे, किसी किसी के 5 थे, 4 थे, 2 थे, 3 थे, इस तरीके से मार्क्स बढ़े थे। अगर यूआर कैटेगरी में मैं बात करूं, अगर आपका 55 प्लस भी स्कोर जा रहा है ना रॉ मार्क्स, तो फिर भी आप सेफ हैं, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। इसी के साथ साथ अगर ईडब्ल्यूएस में मैं बात करता हूं तो 50 प्लस है, तो आप अपनी तैयारी करिए। 45 से 50 भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिजिकल में फेल होते हैं। ओबीसी में अगर आपका 50 से 55 के बीच में भी स्कोर है, फिर भी आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। एससी में 45 से 50 तक अगर आपका स्कोर है, फिर भी आप तैयारी करिए। अभी नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम और ज्यादा हो सकता है। एसटी में अगर आपका स्कोर 45 to 50 है, तो तब भी आप तैयारी करिए। ये एक ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दिया है। गर्ल्स में अगर आपका 40, 45, 50 तक जा रहा है, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन में आपके भाई 10-10 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, 10-10 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, और एक भी मार्क्स कम हो सकता है, 2 भी कम हो सकता है। तो अभी नॉर्मलाइजेशन में बहुत कुछ देखना बाकी है। कितनी ऐसी शिफ्ट हैं जो डिफिकल्ट रही है, कितनी शिफ्ट आसान रही है, तो वो नॉर्मलाइजेशन पर मैटर करेगा। अभी आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। कट ऑफ का मैंने एक ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया है, कितनी कट ऑफ रह सकती है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फायदा होगा, इस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, आप सभी को इस सेशन को शेयर करना है और साथ साथ कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत।